अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो भाई साइंटिस्ट जो है वो थोड़ा बहुत हैरान हो गया है क्योंकि इनकी रिसर्च जो अभी बीच में रिसर्च हुई उसमें ये पता लगा है कि इंसान के जिस्म में जो सेल बनते हैं उनका जो है वो एक मैथमेटिकल तरीका होता है, यानी कि एक फार्मूले के तौर पे, एक मैथमेटिकल तौर पे वो बनते हैं आउट ऑफ नोवेयर। यानी कि ऐसे ही बिना वजह किसी का सेल बड़ा नहीं होगा, किसी का सेल छोटा नहीं होगा, बल्कि इनका जो है एक तरतीब होती है, एक पूरा जो है वो तरतीब से चलते हैं। ये इनको पता लगा है, और ये किस तरह पता लगा वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वो 1200 अलग अलग जो है ग्रुप्स, यानी कि वो बंदे जिनकी उम्र 70, 10, 50, 60, 70, 80 इस तरह की उम्र के बंदों की जो है वो बहुत से जो है वो सेल लिए, उनका जो है खून लिया, उनका डीएनए लिया, और उनके जो है वो सेल काउंट जो है वो उन्होंने गिने। उन्होंने सेल काउंट्स गिने ताकि उनको ये पता लग जाए कि इनके सेल्स किस तरह बनते हैं, किस तरह इनके ग्रुप्स बनते हैं और इनका क्या हिसाब होता है। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया, साइंटिस्ट ने इसके लिए डेटा सेट लिया 1200 अलग अलग ग्रुप्स के बंदों का, जिनकी उम्रें भी वो अलग अलग थी, मास भी अलग अलग था, और जिनके अंदर सेल काउंट भी अलग था। टोटल जो है उन्होंने 60 टिश्यू सिस्टम लिए, जिसमें जो है अडल्ट बंदा यानी कि एक जवान मर्द, एक आम बंदा और एक बच्चा जो है, इन तीनों के ग्रुप के जो है उन्होंने डीएनए लिए, सैंपल लिए, ग्रुप्स लिए, ताकि वो इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर पाएँ। तो साइंटिस्ट की टीम ने जब ये सब रिसर्च अपनी की और उन्होंने एक जो है वो इंडेक्स बनाया, और इंडेक्स बनाने के बाद उनको ये पता लगा कि भाई ये सारा जो है वो मैथमेटिकल पैटर्न है, एक मैथमेटिकल तरीका है, जिसकी वजह से ये लाइन बन रही है, ये टिश्यू बन रहे हैं, और जो सेल बन रहे हैं वो एक मैथमेटिकल तरीके में बन रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई पहली बार हमें जो है वो एक सिस्टमेटिकली ये पता लग गया कि एक टिश्यू का साइज़ किस तरह बनता है, एक सेल किस तरह नहीं बनता है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं बंदे के जिस्म में, ऑर्गन होते हैं, वो किस तरह मैथमेटिकल तरीके पे बनते हैं। उनको अपनी रिसर्च में ये पता लग गया कि 7 स्टेप्स पे जो है वो ये सब बनता है, जहाँ पर जो है वो छोटे रेड ब्लड सेल से लेके बड़े बड़े टिश्यू, बड़े बड़े मसल जो है वो इसी तरह मैथमेटिकल तरीके पे बनते हैं। उनको जो है एक इन्वर्स रिलेशनशिप मिला है सेल के साइज़ के ऊपर और उसके अबंडेंस के ऊपर, यानी कि उनको एक ऐसा सिस्टम मिल गया है कि उनको पता लग गया है सेल का साइज़ किस तरह बनता है और किस तरह नहीं बनता है, इसका मैथमेटिकल तरीका क्या है। साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जैसे ही इंसान के जिस्म में एक सेल बढ़ता जाता है तो जो नंबर ऑफ़ सेल उनके अंदर बन रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका सेल एक बड़ा होता जा रहा है तो बाकी जो आपके सेल जितने ज़्यादा बन रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, ताकि जो वो इक्वली हर चीज़ का गुण जो है वो उस सेल को इक्वली पहुंच पाए, और न्यू जो सेल होते हैं वो बनना रुक जाते हैं, और जो सेल ऑलरेडी बड़े हो रहे होते हैं उनके ऊपर जो है इक्वल न्यूट्रिशन मिल पाए, इक्वल जो है वो सारे बॉडी का मास मिल पाए। इससे ये साबित होता है या ये पता लगता है कि भाई ऑप्टिमल सेल साइज़ कुछ नहीं होता, बल्कि हर जिस्म का सेल जो है वो स्प्रेड हुआ है इक्वली। सही, सब कुछ अपने टाइम पे अपने वक्त पे होता है, कोई जो है वो सेल इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, कोई भी ज़्यादा कम नहीं होते, बल्कि जिस्म जो है वो एक मैथमेटिकल फार्मूले पे चलता है। अगर एक सेल बढ़ता जा रहा है तो बाकी जो न्यू सेल आपके होते हैं जितने ज़्यादा बन रहे होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, और जो सेल आपके बड़े हो रहे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान बॉडी का होता है, ताकि उनको जो है वो इक्वल बायोमास मिले। और ये बॉडी का जो तरीका इनको पता लगा है, उनको ये भी पता लगा है कि भाई ये जो है वो नेचुरल लॉ के साथ मिलता है। यानी कि भाई ओशंस भी इसी तरह काम करते हैं, आपका जो है वो स्पेस भी इसी तरह काम करता है, और इंसान का जिस्म भी इसी तरह काम कर रहा है। ये एक बिल्कुल न्यू ही रिसर्च इनके सामने आई है। तो जैसे उनको ये डेटा मिला है, अब उनके अंदर एक खुशी की न्यू लहर आ गई। उन्होंने कहा कि भाई हमें एक तरीका मिल गया है, एक डेटा सेट मिल गया, एक इंडेक्स मिल गया है कि अब हमें ये पता लग सकता है कि भाई इंसान के जिस्म में ड्रग डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसकी मेडिकल डायग्नोस्टिक किस तरह होती है, और उसके अंदर जो बीमारी होती है उसकी प्रोग्रेशन किस तरह होती है। हमें ये पता लग गया कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई बीमारी होगी तो हम जो है पता कर पाएंगे कि वो कितना जल्दी बीमारी उसके ऊपर अफेक्ट करेगी, कितना जल्दी वो पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर मैथमेटिकल तरीका उसका पता लग गया है तो उनके लिए आसान है कि उनको ये पता लग जाए कि एक बीमारी इंसान के जिस्म के अंदर कितनी देर में, कितनी जल्दी उसके ऊपर अफेक्ट करेगी। ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी और वो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कहा इससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है।